Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. गोरी कौवी भोजन खा रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे ये इस समय कौन आ गया? सारा स्वाद ही खराब कर दिया। कैसे मजे से मैं भोजन खा रही थी। जी बताए बुढ़िया, किससे मिलना है? क्या ये कालू का ही घर है? कालू का और मेरा, हम दोनों का ही घर है ये। मैं पत्नी हूँ कालू की। और मैं कालू की माँ हूँ। सासू माँ, अरे अरे अंदर आए, घर के अंदर आए। आप बाहर क्यों खड़ी हो? घर तो बहुत सुंदर बना लिया है मेरे कालू ने। हाँ सासू माँ, वैसे आपको कालू की पत्नी कैसी लगी है? मैं अभी 2-4 महीने रहूंगी, तब फिर ही मुझे पता चलेगा कि मेरे बेटे की पत्नी कैसी है। 2-4 महीने माँ जी? माँ जी, क्या आप यहाँ 2-4 महीनों के लिए रहने आई हो? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे का घर है, कौन रोक सकता है मुझे यहाँ रहने से। और फिर धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है। कालू कौवा भी वापस घर आ जाता है। माँ जी, आप कब आई? पहले बता दिया होता तो मैं कुछ अच्छा ले आता खाने को। तुझे ना मैं अभी 2 लगाऊंगी। तुम तो अभी भी वैसे के वैसे ही हो, बदले जरा भी ना हो। अरे कोई माँ क्या अपने बेटे से मिलने के लिए बता कर आती है? मेरा जब मन करेगा तब मैं अपने राजा बेटे से मिलने आ जाया करूंगी। वैसे माँ, कैसी लगी मेरी पत्नी आपको, ये तो कहो। अरे बेटा, मैं तो ये देखने आई थी कि मैं दादी बनी भी हूँ या नहीं, कोई पोता या पोती आई है भी या नहीं। नहीं माँ जी, अभी मैं बच्चा नहीं संभाल सकती हूँ। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो खुद मेरी खेलने की उम्र है। माँ जी, मुझसे बच्चा नहीं संभलेगा, अभी हम बच्चे का नहीं सोच रहे हैं। चुप कर जा बहू, अगर फिर कभी ऐसी बात बोली ना तो अभी के अभी ही मैं अपने बेटे से कहकर तुझे घर से धक्के मार कर भगवा दूंगी। अरे मैं तो यहाँ पोता देखने आई थी और मुझे जल्द से जल्द अपने पोते को देखना है। अगर तुमने मुझे पोता नहीं दिया ना तो मैं अपने कालू बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। सासू माँ, ये क्या दादागिरी है? क्या आप मेरे घर में लड़ाई डालने आई हैं? गोरी, तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। मैं कौन सा बदतमीजी कर रही हूँ? जब से आई है आपकी माँ, बस पोता पोता का रट लगाई हुई है। अपनी माँ से बोल दे, मैं अभी बच्चा पैदा नहीं करने वाली हूँ, मेरी फिगर खराब हो जाएगी। और अभी मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ, बाद में कर लूंगी ना बच्चा। अगर कुछ दिनों में तुमने अंडा नहीं दिया ना तो मैं भी माँ हूँ कालू की, देख लूंगी कि तुम इस घर में कैसे रहोगी। दूसरी रोज गोरी कौवी नदी किनारे उदास बैठी हुई थी कि तभी उसकी दोस्त कोमल वहाँ आती है। सहेली, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? क्या बताऊं कोमल, मेरी सास आई हुई है और आते ही मुझसे पोता मांग रही है। तुझे तो पता है ना, मैं अभी अंडा नहीं देना चाहती हूँ। ना जाने ये सास कहाँ से आ गई। सहेली, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, मैं अपनी सहेली के लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर ला देती हूँ और फिर उस अंडे को तुम अपने साथ लेकर जाना और अपनी सास से कहना कि वो अंडा तुम्हारा है। और जैसे ही तुम्हारी सास अपने घर चली जाएगी तब फिर हम उस अंडे को नदी में फेंक देंगे। और ऐसा करने से तुम्हें अंडा देने की जरूरत भी नहीं होगी और तुम्हारी सास भी खुश हो जाएगी। कोमल, दोस्त हो तो तुम जैसी। अब जल्दी करो, किसी पक्षी का ना मुझे अंडा चुरा कर ला कर दो। और फिर गोरी कौवी अपनी सहेली के साथ किसी पक्षी का अंडा चुराने जाती है। उसकी सहेली किसी पक्षी का अंडा चुराकर उसे दे देती है और गोरी कौवी उस अंडे को छुपाकर अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रख देती है। उसकी सास तभी सोई हुई थी। माँ जी उठे, देखे ना मैंने अंडा दिया है। गोरी कौवी ऐसे नाटक करती है। देखा बहू, मेरे आते ही घर में खुशियाँ आ गई है। जब कालू कौवा अपने काम से घर लौटता है तो वह भी उस अंडे को देखकर बहुत खुश होता है। अभी 3 दिन ही गुजरे थे और गोरी कौवी रसोई घर में काम कर रही थी कि तभी वह अंडा फूटता है
और अंडे के अंदर से छोटा तोता का बच्चा बाहर निकलता है। अरे बहू, कहाँ हो? जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, देखो तो तुम्हारे अंडे से तोते का छोटा बच्चा बाहर निकला है। गोरी कौवी तो ये देखकर डर जाती है। मैं सब समझ गई तुम्हारा नाटक, आने दो मेरे बेटे को, तब तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और फिर तभी कालू कौवा भी घर आ जाता है। माँ, ये क्या? हमारे अंडे से तोते का बच्चा कैसे बाहर निकल आया? चुप क्यों हो चातुर बहू, अब बताओ अपने पति को ये सब कैसे हुआ? पति जी, माफ कर दे मुझे। ये अंडा मेरी सहेली ने किसी का चुरा कर दिया था मुझे। ये अंडा मेरा नहीं है। धोखेबाज, चल निकल मेरे घर से। मैं तुझे अपने घर में एक दिन भी नहीं रखूंगा। तभी वहाँ तोती भी आ जाती है। मेरा बच्चा अंडे से बाहर निकल आया। गोरी, बुलबुल ने बताया मुझे कि तुम्हारी सहेली कोमल ने तुम्हें मेरा अंडा चुरा कर दिया है। मगर गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया? तोती बहन, आप अपना बच्चा ले जाएं। और फिर तोती अपना बच्चा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी फिर से अपने पति और अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दे। अब मुझे पता चल गया है कि पक्षियों की इज्जत उसके घर परिवार से ही होती है। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? फिर गोरी का पति कालू कौवा और उसकी सास गोरी कौवी को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी वे सभी बिताने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चिड़िया के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे आम लगते थे। चिड़िया वह आम अपने बच्चों को भी खिलाया करती और उन्हीं आमों को वह जंगल के अन्य पक्षियों को भी बेचा करती, जिससे चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छी तरह से चल पा रहा था। बच्चों, आप दोनों ना ये मीठे मीठे आम खा लो। तब तक जो बाकी बचे आम है ना, वो मैं जंगल के अन्य पक्षियों को बेच कर आती हूँ। और फिर चिड़िया आम से भरी टोकरी लेकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। आम ले लो, आम, मीठे मीठे रसीले स्वादिष्ट आम। एक बार खाओगी तो बार बार खाओगी। आम ले लो, आम, मीठे मीठे आम। आंटी चिड़िया तो यहाँ बैठकर आम बेच रही है। अभी जाकर आंटी चिड़िया के पेड़ से आम चुराता हूँ। और फिर जग्गू कौवा, जो गोरी कौवी का बेटा था, वह बहुत चोरियां किया करता था और चोरी करने के इरादे से ही वह चिड़िया के आम के पेड़ से आम चुराने के लिए चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से। तुम ना ये सारे ही आम मेरे थैली में डाल दो। तुम्हारे सारे आम मैं अभी खरीद रहा हूँ। और ऐसे ही चिड़िया के सारे आम मिनटों में ही बिक जाते हैं। अरे वाह, मेरे तो सारे आम बिक गए। अभी शाम होने में थोड़ा टाइम बाकी है। ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़े से आम और लाकर बेच देती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने आम के पेड़ से आम लेने के लिए चली जाती है। ये भी खट्टा है। अच्छा, ये वाला देखता हूँ। ये भी खट्टा है। ये वाला थोड़ा कम मीठा है। चलो, मैं दूसरा वाला खाता हूँ। इस तरह जग्गू कौवे ने तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे आमों का ढेर लगा दिया था कि तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो। क्या ऐसे कोई खाने की चीज को जाया करता है भला? एक तो तुम चोरी कर रहे हो और ऊपर से मेरे सारे कच्चे आमों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके जा रहे हो। करूँगा, मैं ऐसा जरूर करूँगा। कर लो, जो करना है कर लो। गुस्से में चिड़िया जग्गू कौवे के 2-3 थप्पड़ लगा देती है। तोड़, मैं भी देखती हूँ तू मेरे कच्चे आम कैसे तोड़ता है। तोड़ अब मेरे कच्चे आम। तेरे जैसे बिगड़ैल कौवे का ना यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है।
उसने उसने मारा है मुझे। मम्मा, मम्मा, उस छोटी चिड़िया ने मारा है मुझे। हाय, मैं मर गई। मेरे जग्गू के गाल किसने लाल कर दिए हैं? उसने उस चिड़िया ने मुझे बहुत जोर से मारा है। मम्मा, उस चिड़िया ने मेरे गाल पर थप्पड़ लगाया है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है और सीधा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाती है। मेरे बेटे जग्गू के गाल लाल करके तुम यहाँ बैठी आराम से अपने आम बेच रही हैं। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी ने चिड़िया के सारे आम उठाकर नदी में फेंक दिए। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे अपने बेटे से भी तो पूछो, वो मेरे पेड़ के सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहा था। अरे वो मेरा बेटा है, गोरी कौवी का बेटा है, गोरी कौवी का। उसका जो मर्जी करेगा वो करेगा वह। और सुन, अगर तूने मेरे बेटे को कभी एक पंख भी लगाया ना, तो मैं तेरे बेटे को जिंदा ही मार डालूंगी। गोरी कौवी का गुस्सा तो अभी तक शांत नहीं हुआ था। जब आधी रात होती है, कालू कौवा और जग्गू कौवा दोनों सोए हुए थे घर पर। तभी गोरी कौवी एक जहर की शीशी लेकर चिड़िया के बागों में जाती है और सारे आमों में उस जहर को डाल देती है। अब वो मरेंगे, चिड़िया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे। और फिर गोरी कौवी घर जाकर आराम से सो जाती है। इस तरह जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। मम्मा रोज आम नहीं खाएंगे आज ना हम आलू वाला पराठा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों के लिए आलू वाला पराठा बना देती हूँ। चिड़िया ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, सबकी मदद की थी। शायद इसलिए आज उसके बच्चे आम की जगह आलू वाला पराठा खाने को मांग रहे थे, क्योंकि उसके आमों पर तो कल रात ही गोरी ने जहर डाल दिया था। जब गोरी कौवी सोकर उठती है तो घर पर कालू कौवा और जग्गू कौवा नहीं थे। ये जग्गू और कालू जी सुबह सुबह ये दोनों कहाँ चले गए? शायद लगता है सुबह ये जंगल की सैर करने गए हैं। मगर कालू कौवा और जग्गू कौवा तो चिड़िया के बाग में गए थे आम खाने के लिए। गोरी कौवी ने जिन आमों पर जहर चिड़िया और उसके बच्चों को मारने के लिए डाला था, आज वही उसके पति और उसका बच्चा खाने वाला था और गोरी इन बातों से अनजान थी। पापा, मैं यहाँ बैठता हूँ, पहले आप जाकर आम खा लो। जग्गू बेटा, तुम यहीं रुको। पहले ना मैं चिड़िया को देख कर आता हूँ, चिड़िया क्या कर रही है। और फिर कालू कौवा चिड़िया के घर पर जाता है। वह खिड़की में से अंदर देखता है। चिड़िया तो अभी अपने घर पर रोटी सेक रही है। अभी ना मौका अच्छा है, कुछ समय तक तो चिड़िया आम तोड़ने नहीं आएगी। जल्दी से जाकर आम खा लेता हूँ। और फिर कालू कौवा वापस जाता है। जग्गू बेटा, यहाँ आओ, जी भरकर आम खा लो। चिड़िया तो अपने घर पर बैठी रोटियां सेक रही है, अभी हमें रोकने वाला कोई नहीं है। जितना मर्जी हो उतना आम खाओ बेटा। और फिर जग्गू कौवा और उसका पिता कालू कौवा दोनों बाप बेटे आम के पेड़ से वे जहरीले आम खाने लग जाते हैं। चिड़िया का जब सारा काम खत्म हो जाता है, तब वह अपनी टोकरी लेकर आम तोड़ने के लिए अपने आम के पेड़ के पास जाती है। तो वह देखती है कि पेड़ के नीचे कालू कौवा और जग्गू कौवा दोनों ही मरे पड़े हैं। कोई है, अरे देखो देखो क्या हुआ है कालू कौवा और इसके बेटे को। वहीं बैठा तोता यह सब देखकर जल्दी से भागता है। गौरी जल्दी आओ। अरे कालू और तुम्हारे बेटे जग्गू को ना कुछ हो गया है। ऐसा सुनते ही गोरी कौवी भागती है। गोरी के सामने ही उसका पति और उसका जवान बेटा मरे पड़े थे। मेरे पति, मेरा जग्गू, मैंने भला ऐसा क्यों किया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पति की जान ले ली। मैंने चिड़िया के आमों पर क्यों जहर मिलाया? गोरी चुप कर जाओ, अब गया समय लौट कर नहीं आने वाला।
किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।